अलविदा दोस्तों, मौलाना और नसीम को याद रखना। नमस्ते हिंदुस्तान। अब आप कहेंगे कि मैं अलविदा क्यों कह रही हूँ और खुद को इस तरीके से क्यों याद रखने की बात कर रही हूँ। अरे ये वो आखिरी स्टेटस था दीपक सिंह के व्हाट्सएप का जो उसने अपडेट किया था। आप कहेंगे ये दीपक सिंह कौन है, कौन है दीपक, क्या बोले जा रही हूँ मैं, क्यों वो नसीम और मौलाना को याद रखने की बात कर रहा है। आखिर मुद्दा क्या है, मुद्दे पे आओ ना। क्यों हमने ये कहा कि उसका आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस था, आइए बात करते हैं। बीते मंगलवार झारखंड के उमेडंडा गांव के दीपक सिंह ने आत्महत्या कर ली दोस्तों। अब वो हमारे बीच नहीं रहा। वो एक MBA का छात्र था और किराए के अपार्टमेंट में अपनी बहन के साथ रहता था। अब बस ध्यान से सुनते जाइए, वीडियो का बटन अभी लाइक करके दबा दीजिए। उसके पिता ने जब दीपक के आत्महत्या की जानकारी पुलिस को दी तो एक अजीब से कारण का खुलासा हुआ। अब आप उस खुलासे को ध्यान से सुन लीजिए, तभी समझेंगे। उन्होंने बताया कि दीपक पर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने का जोर डाला जा रहा था। इन मुद्दों को कोई न्यूज़ चैनल जल्दी कवर नहीं करेगी, पर हम करते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार दीपक का आखिरी व्हाट्सएप वही था जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, सुन लीजिए। अलविदा दोस्तों, मौलाना और नसीम को याद रखना। दीपक के पिता अनिल सिंह जो एक रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं, उन्होंने पुलिस से शिकायत में इस पूरे प्रकरण के कई भेद खोले हैं मेरे दोस्तों, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल दीपक एक लड़की से बहुत अत्यधिक प्रेम करता था। अब प्रेम में जान लेना और दे देना, जान तो बहुत बार देखा गया है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वही आशिकी की कहानी लेके बैठ के। लेकिन दीपक की कहानी थोड़ी अलग है। रिटायर्ड सेना अधिकारी के बुढ़ापे का सहारा छिन जाने की कहानी अलग है दोस्तों। सवाल ये है कि क्या दीपक ने अपनी जान प्रेम में असफलता के लिए आशिकी में दे दी, या फिर क्या दीपक एक हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं। अगर यूं ही आशिकी में मर गए होते तो हम वीडियो थोड़ी ना बनाते। कहानी के शुरू से समझते हैं, आइए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। दीपक के पिता के अनुसार दीपक का प्रेम संबंध एक गैर हिंदू यानी कि मजहबी लड़की से बीते 4 वर्षों से चल रहा था। अचानक लड़की झारखंड से बैंगलोर शिफ्ट होती है और दीपक से दूरी बनाने लगती है। अब ये मत कहना कि लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्ते सुमन दीदी चलते नहीं हैं, वो वाले किस्से नहीं है यहाँ पे। सुनिए, दीपक जिसके लिए वो लड़की बेहद मायने रखती थी, उसकी दूरी उससे बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ एंट्री होती है नसीम की, जो अब दीपक का दोस्त है। यहाँ पे दीपक का दोस्त दीपक नसीम से अपने रिश्ते में आए दूरियों का जिक्र करता है, बताता है कि किस तरीके से दूरियां बढ़ रही है, और नसीम उसे पैचअप करवाने के नाम पर उससे कई सारे बेहद गोपनीय जानकारियां हासिल करता है। इसके बाद नसीम दीपक को लेकर एक मौलाना के पास जाता है और तंत्र मंत्र का झांसा देकर मौलाना और नसीम उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगे। दीपक से दोनों ने काफी पैसे भी ऐंठे। तंत्र मंत्र विद्या के नाम पर उसने युवती से संबंध ठीक करने के लिए अपनी बाइक तक बेच डाली दोस्तों। और आखिर में मौलाना और नसीम ने अपने सबसे बड़े एजेंडा का यूं पत्ता खोला। जी हाँ, नसीम और मौलाना ने दीपक पर धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव डाला और यह भी कहा कि वह युवती से निकाह करा देंगे क्योंकि यहीं पे परेशानी आ रही है। कृपा तो यहीं अटकी हुई है। इतना कुछ हो जाने के बाद शायद उस लड़के में हिम्मत नहीं बची होगी और उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया। यानी कि अब्दुल के साथ रिश्ते बनाओ तब भी किरण के जान को ही खतरा है, और आयशा के साथ रिश्ते बनाओ तब भी ऐसे ही किसी दीपक को ही फड़फड़ा के बुझ जाना है। हमेशा खतरे में बस वही है। तो ये सब
कुछ अगर ऐसा ही हुआ जैसा मृतक दीपक के पिता ने शिकायत में दर्ज कराई है तो 100% यह मामला हनी ट्रैप का है ना। मैं कुछ बना के नहीं बता रही हूँ ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। पुलिस इसकी जांच करेगी, झारखंड पुलिस है, कैसे करती है इन मामलों की जांच, ये कहां किसी से छुपा है। अब आप कहेंगे झारखंड की बात है, कहां होगा। अंकिता के कातिल का क्या हुआ पता है ना आप लोगों को, याद है या ये भी भूल गए। अंकिता को याद है, अंकिता को ना, नहीं है तो पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा। रेबिका पहाड़िन के कातिल का क्या हुआ, याद है या भूल गए। नहीं याद है तो उस पर भी वीडियो देख लीजिएगा। रुपेश याद है या रुपेश को भी भूल गए, रुपेश पे भी हमारी स्टोरी है, वो भी भूल गए तो याद से कहानी उठा के देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, हम तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ मरने वाले हिंदुओं को भूल गए, उनके सामने इन कुछ 10-20 नामों का क्या हैसियत। अगर आप भूल भी गए ना कोई बात नहीं, आपको अफसोस भी नहीं होगा क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। खैर, रिटायर्ड सेना अधिकारी अनिल सिंह जी के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए एक शिकायत उनसे मेरी भी है कि जब वह स्वयं इस बात को जानते थे कि उनका बेटा आयशा के प्रेम जाल में है, तब उन्हें अधिक सेक्युलर बनने की क्या आवश्यकता थी। वक्त रहते अपने बच्चे को नहीं रोकना आज उन्हें कहां से कहां ले आया, वो जरूर सोचे। और ये सोच कर ना आप लोग मत कहें कि अच्छा तो था लड़की का घर वापसी करवाता, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक लड़का जो ऐसे टुच्चे प्यार के नाम पे हनी ट्रैप को ना समझ पाए और आत्महत्या कर ले, उसके लिए कुछ भी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि जो इस दुनिया में नहीं रहा मैं उसको क्या बोलूं और उसको बोलकर क्या फायदा कि एक लड़की जो कि उसको छोड़कर बैंगलोर चली जाती है, उसके प्यार को, उसके प्रेम को नहीं समझती है। और ऐसे कई कई युवक युवतियां हैं जो कि प्रेम में असफल हो जाने पर आत्महत्या कर लेते हैं। अपने परवरिश को, अपने माँ बाप जिन्होंने उनको जन्म दिया, आने वाले भविष्य को और अपने स्वयं को जीवन जो कि ईश्वर ने भेंट में उन्हें दी है, इन सब को ताक पे रख के अपने जीवन को झोंक देते हैं आत्महत्या की आग में। एक ऐसी युवती के लिए जो कि आपके आंसुओं का मोल नहीं समझती, आपके जीवन का मोल नहीं समझती, आपकी इमोशंस के साथ खेल रही है, उसके लिए कोई अपना जीवन त्याग दे, उसमें उस लड़की का दोष नहीं है। आप बेवकूफ हैं। लेकिन एक बार फिर से कहूंगी कि जो अब इस दुनिया में ही ना रहा उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी अगर इस तरह की अवस्था से गुजर रहा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, विनती करूंगी, आग्रह करूंगी कि चाहे आपकी प्रेमिका हिंदू है, मुस्लिम है, इससे तो बाद में देखेंगे, लेकिन आप अपने जीवन का मोल स्वयं समझें। आपका जीवन अनमोल है, इसका एक मोल ना लगाएं और अपने आप को आत्महत्या की आग में ना झोंके इस प्रेम जाल में फंसकर। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन, अपना राय, अपना सुझाव जो दिल करे लिखें। बाकी मौलाना और नसीम को तो याद रखने को भाई ने बोल दिया है, तो आपको किस तरीके से याद रखना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।